सच तो किसी को बोलना है, तो मुझे ये सच बोलना पड़ेगा। अविनाश की जो बात है, ये मैंने आपके शो में शायद पहले भी कही थी, जी, इस टाइम या हसनैन लियाकत के शो में शायद आपके टीवी चैनल पे कही थी। जी। ये जो श्रीलंका की टीम का मामला हुआ है ना, जो उनकी ए टीम चली गई है, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन मजीद कमजोर। ये जो हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा, ये ठीक है, अपना स्टांस रीइंफोर्स करना चाहिए आपको, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? क्योंकि जो दूसरे दो ऑप्शंस है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पीसीबी ने एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल नामंजूर कह दिया है। जराए पीसीबी के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट नहीं कराएंगे। आईसीसी ने तमाम अरकान को मजीद मुशावरत करने का मौका दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि आईसीसी का कहना है या तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करे, वरना पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीक़ा से छीन ली जाएगी। किसी तीसरे देश में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और पाकिस्तान की टीम को टूर्नामेंट से ही बाहर फेंक दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने 24 घंटे की मोहलत मांगी। उसके बाद ही आईसीसी पूरी तरीक़ा से चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला करेगा। या पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन मजीद कमजोर हो गई है। ये एक टीम थी और जूनियर टीम थी, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जब स्टेट सिक्योरिटी जो देनी पड़ती है, वो इन्वॉल्व नहीं थी। और उसके बावजूद उस टीम को आपके क्रिकेट बोर्ड की नाअहली की वजह से, हालांकि हालात का पहले पता था, अगर आप उस मैचेस को कराची शिफ्ट कर देते तो ये कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि कराची में कोई एहतजाज नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, वो टीम चली गई। अब बीसीसीआई, मुझे शर्मा के साथ माजरत के साथ कहना पड़ेगा, मैं इनके मुल्क को हिट नहीं कर रहा, बट बीसीसीआई की ये डर्टी पॉलिटिक्स सबके सामने है। वो चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किसी तौर पे भी ना पनपे, और यही वजह है कि जब एशिया कप हुआ, पाकिस्तान का इवेंट था और पाकिस्तान अपना इवेंट ना अपने मुल्क में सही से खेल सका। एक मैच गालिबन वो नेपाल के साथ मुल्तान में मैच हुआ था। बिल्कुल, एक मैच वो खेला था। उसके अलावा पाकिस्तान उस इवेंट का मेजबान था और उसकी शर्ट पे पाकिस्तान लिखने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना। जबकि पाकिस्तान जब इंडिया में गया 2023 के वर्ल्ड कप में, तो वहां पे इंडिया लिखा हुआ था। तो इसी तरीके से जब उसने शर्ट में नाम नहीं छपने दिया, और जब अब ये वाले मामला हो गया, उनका पहले दिन से उन्होंने जो मुद्दा बनाया वो अपने सिक्योरिटी को लेकर बनाया कि जी हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। फिर श्रीलंका की सीरीज का ना होना, अब वो सिर्फ अकेला नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन ये एक प्रेशर बिल्ड करेगा कि सिर्फ इंडिया को नहीं जाना चाहिए, वो कहेंगे बाकी टीमों को भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां देखे ना, वहां तो पहले ही हालात इस कदर हैं कि श्रीलंका की ए टीम चली गई, जो बायलैटरल सीरीज थी, दो टीमों के दरमियान थी। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाए, तो एटलीस्ट 4 टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी। तो 4 टीमों की सिक्योरिटी वो बहुत ज्यादा बड़ा वावेला मचा सकते हैं, और वो ये मचाएंगे। लेकिन जब कोई बोर्ड ये ठान ले कि उसको, बेशक क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल है, लेकिन उसने डर्टी पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर वो जाके ये डर्टी पॉलिटिक्स करेगा। वो पाकिस्तान को हर सूरत में दीवार से लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया को एक बात पता है कि अगर पाकिस्तान ने बेवकूफी की, और ये हालांकि मैं समझता हूं कि पहले तय है, लेकिन अगर ये फेस सेविंग के लिए जिद इन्होंने की कि जी इंडिया के बगैर करा ले, तो ब्रॉडकास्टर नहीं मानेगा। इंडिया अलबत्ता ये जरूर करेगा कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, तो ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हो रहा है, सपोज उनका जो है वो 70% नुकसान हो रहा है, तो इंडिया अपने पैसों में से वो 70% पेमेंट करने को तैयार होगा, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हो जाए। तो इस टाइम आंखें खोलने की और दिमाग खोलने का वक्त है, अकल से काम लेने का वक्त है। कोई बातें ना करें कि जी हम भी सांस ले लेंगे, हम भी ये कर लेंगे। आपके सांस लेने से पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा। स्मार्टनेस ये है कि आप इवेंट खेलें और इवेंट जीत कर अपने आप को मनवाएं, जिस तरीके से 2017 में आपने इवेंट जीत के, और वो भी इंडिया के खिलाफ फाइनल जीत के, पूरी दुनिया को बता दिया क्रिकेट को तरजीह देनी चाहिए और पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए। अविनाश, ऐसा है कि पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहे और हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम ना करे इस फोरम पर, आईसीसी के फोरम पर, और क्या भारत के बगैर पाकिस्तान में इवेंट मुमकिन है? देखिए, मुमकिन क्यों नहीं है, लेकिन जैसा थोड़ी देर पहले शोएब ने बोला कि अगर मुमकिन है तो उसमें फायदा किसका होगा? क्या ब्रॉडकास्टर्स को मनाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कामयाब होगा? ब्रॉडकास्टर्स को भाई एट द एंड ऑफ द डे अपने पैसे की चिंता होती है, वो किसी के सगे नहीं होते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको एड चाहिए, उनको पैसे। कुछ भी हो सकता है। इस टाइम मैं फिर कह रहा हूं, होश के नाखून लेने की जरूरत है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है कि आप खड़े हो और सियासी जलसों की तरह ललकारें
इस तरह के स्टेप्स उठाने के लिए पहले आपको लॉबी करनी पड़ती है। आईसीसी में पाकिस्तान की लॉबी नहीं है। अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ सिर्फ फेस सेविंग होती है। ये मीडिया को फीड किया गया है। क्या मोहसिन नकवी ने आके इस पे बयान दिया है? क्या मुलाकात के बाद या कोई उनकी अगर राब्ता हुआ है तो क्या उन्होंने बयान दिया है? ये सिर्फ फेस सेविंग होते हैं। जरा मीटिंग खत्म होने दें। अभी जब मैदान में उतरेंगे, जब बाकी बोर्ड ममालिक वहां बैठे होंगे, बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स वहां पे दिखाई के मैचेस सारे फिर भारत जो है वो निकाल लेगा आईसीसी का। तो आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान अगर नहीं अडॉप्ट करता तो हमारे पास इतनी तगड़ी फुटिंग है इस वक्त? देखिए, यही एक तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं? ये एक चीज सामने रख के कोई डिसीजन लेना चाहिए। और हमने पहले एक गलती कर ली है 2023 में एशिया कप की हाइब्रिड के मॉडल की एक्सेप्ट करके, वो अब बार बार हम लोग ये गलती ना रिपीट करें तो ज्यादा अच्छा है। और मेरे ख्याल से इस वक्त जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जब से ये डिबेट चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, उनकी बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट आती रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ पॉजिटिव बात की है। आना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही स्टांस अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर वो लेना चाहें तो मेरे ख्याल से हम सबको पूरा बैक करना चाहिए। और ये आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? नहीं तो फिर आए दिन ऐसे मसले पड़ते रहेंगे, मीडिया पे बातें चलती रहेंगी। अभी आपने इंडिया की तरफ से जो बातें सुनाई हैं, वहाँ पे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो अब एक आपको पता है कि सियासत उनके आई हुई है इस वक्त। जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में ट्रैवल करना होता है, उस वक्त वो सारे जो एक सियासी पार्टी है एक तरफ की, वो जाग जाती है जो उनको वोट देती है इस नारे पे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें ठीक नहीं है, दूर रहना चाहिए और इंडिया को आना चाहिए। पाकिस्तान में हम लोग भी गए हैं, या फिर शायद भाई ने जो बातें की हैं हाइब्रिड मॉडल जो उनके इवेंट है, या फिर आईसीसी एक बार कहते हैं कि इंडिया भी जो भी इवेंट करवाएगा, होस्ट करेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, या फिर दोनों कंट्रीज को उतनी देर इवेंट दे ही ना जब तक बायलैटरल सीरीज ना खेलें, जब तक ताल्लुकात ना अच्छे हों। ये ओवरनाइट थोड़ी डिसीजन हुआ, आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है, कभी ना कभी डिसीजन लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और बड़ा जबरदस्त है, उस पर रहना चाहिए। और बेहतर समझते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, पाकिस्तान को सामने रखते हुए उन्होंने डिसीजन लेना, तो मेरे ख्याल से हम सबको उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए जो भी वो डिसीजन ले। ये जो आईसीसी को पाकिस्तान ने खत लिखा है शाहिद साहब, अब आईसीसी तो हमें मालूम है उसमें तो भारतीय तसल्लुत जय शाह है। जय शाह तो अमित शाह के बेटे हैं, यानी कि बिल्कुल हम एक संगी आईसीसी के को हम ये बात कह रहे हैं। वहां से मुतवक्के तौर पे क्या रिलीफ की या पाकिस्तान को अकोमोडेट करने की आपको उम्मीद है? नहीं, अभी तो नहीं लग रही। कोई भी पॉलिटिकल ओवरचर्स भी नहीं हुए। जयशंकर साहब यहाँ आए, खुश होके गए, ट्वीट भी किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं। वहां पे भी बहुत से सहाफी ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद कुछ थोड़ा सा शायद स्टांस में चेंज आए। ऑल्दो के मोदी साहब का अलायंस वहां जीत गया महाराष्ट्र में, लेकिन अभी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। आज भी उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड 2-3 सहाफियों को ये बताया कि देयर इज 0 चांस ऑफ सेंडिंग इंडियन टीम टू पाकिस्तान। तो इसका मतलब है उनके तो मौक़िफ़ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रही। लेकिन अब ये मौका आ गया है कि एनफ इज एनफ, पाकिस्तान को ये स्टांस लेना चाहिए। और आईसीसी को भी और बोर्ड मेंबर्स को भी। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छी एक कोशिश की कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर आए। अभी वो इंग्लैंड गए थे, एक दिन पहले वो दुबई चले गए। उन्होंने आईसीसी को एक दिन पहले अपने मौक़िफ़ से आगाह भी कर दिया कि मीटिंग से पहले मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई और वर्केबल सोल्यूशन है तो वो दें, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। तो ये वक्त है कि अपना एक मौक़िफ़, ठोस मौक़िफ़ बिल्कुल इंप्लीमेंट करें, आईसीसी को बता दें और बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर ये कोशिश करें कि अब इंडिया अगर अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है, एक्सेप्टेबल। उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी। वो अपनी उस बेसिस पे शो करे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड अगर शो करेंगे तो वो आईसीसी को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट गो आउट, मार्केट सर्च करें। चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80% रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का कंगाल बोर्ड आईसीसी से पंगा लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कंगाल बोर्ड को नहीं पता कि यदि आईसीसी पैसा नहीं देता है तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीक़ा से पट हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीक़ा से
चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में करा ली जाए, लेकिन पाकिस्तान के सपने पूरी तरीक़ा से अधूरे रहने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने पहले ही इनकार कर दिया है कि वो पाकिस्तान में जा कर के किसी भी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेलेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम भी मिल चुका है। यदि पाकिस्तान इस फैसले को नहीं मानता है तो चैंपियंस ट्रॉफी किसी तीसरे देश में होगी और पाकिस्तान टूर्नामेंट से ही बाहर हो सकता है, क्योंकि बिना पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी हो सकते, लेकिन बिना भारत के चैंपियंस ट्रॉफी कराने के सपने पाकिस्तान कभी नहीं देख सकता, क्योंकि यही कारण है कि पाकिस्तान को अब जलील होकर हाइब्रिड मॉडल अपनाना ही होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से आईसीसी के आगे नतमस्तक हो चुका है और पाकिस्तान को हर हालत में हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।